नहीं, स्थानीय विधायक क्या करेंगे? ऊपर से काम नहीं हो रहा है तो स्थानीय विधायक तो प्रयास करते हैं, ये नहीं करते हम, लेकिन प्रयास में कोई फायदे वाली बात नहीं है। पूरे राजस्थान में जैसे बेरोजगारी का देखो, जो पेपर लीक है फर्स्ट ग्रेड से लेके आईएएस आरएएस तक के पेपर लीक हुए हैं और अपने चहेतों को आरएएस बना दिया गया। न कोई पंचायत समिति में, नगर पालिका में, बिजली बोर्ड में, पीएचडी में, सभी सड़कों में, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। न तो कोई कहने वाला है तो न कोई सुनने वाला है। 5 एमएलए का कार्यकाल मैंने देखा है, उनका कार्यकाल आप एक तरफ जोड़ दो और अमित चचाण का कार्यकाल एक तरफ जोड़ दो। जनता के अंदर आप गांव में जाओगे, ढाणियों में जाओगे, आपको पता चलेगा नौर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ नहीं था। राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम विधानसभा चौपाल के तहत आज हम पहुंचे हनुमानगढ़ जिले की नौहर विधानसभा में, जहां विधायक कांग्रेस के हैं और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। कितने उनके मुद्दे थे, कितना विकास हुआ, क्या उम्मीदें थी, पूरी हुई या नहीं हुई, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम पहुंचे हैं नौहर विधानसभा में। इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताएं किस तरह के यहाँ स्थानीय मुद्दे थे और क्या पूरे हुए और क्या उम्मीदें थी वो पूरी हुई। और राजस्थान सरकार की बात करें तो क्या लगता है इस बार रिपीट करेगी सरकार या बदलाव होगा? राजस्थान सरकार के बारे में तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो वो स्वच्छ भारत दिखाए थे, जो इन्होंने कहा था कि हम वो किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं है यहाँ। और अब ये जो राहत कैंप के बारे में ये लगा रखा है, तो एक नाटक जैसा ही है। इन्होंने कुछ वहाँ काम तो हो नहीं रहे हैं और सभी जनता परेशान है और वहाँ जो काम होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं और जिस हिसाब से जनता को राहत मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है जो आपके स्थानीय विधायक थे हैं वर्तमान में, क्या उम्मीदें थी आपकी, क्या पूरी हुई? नहीं, स्थानीय विधायक क्या करेंगे? ऊपर से काम नहीं हो रहा है तो स्थानीय विधायक तो प्रयास करते हैं, ये नहीं करते हम, लेकिन प्रयास में कोई फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का अपना ही झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है तो स्थानीय विधायक इसमें क्या करेगा? अमित चचाण को गहलोत सरकार का काफ़ी चहेता विधायक माना जाता है, तो फिर भी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अगर इतने ही चाहता होता तो पहला काम तो जिला बनता। पहला काम तो ये होता कि नौर के जो तीसरे या चौथे स्थान पर आता तो 20वें स्थान पर नहीं है। तो इसी देखते हुए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चाहता होने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम होना चाहिए। सरकार, कांग्रेस सरकार दबाव में है और कांग्रेस सरकार जो काम विधायक द्वारा जो कहते हैं वो काम हो नहीं रहे हैं और जनता परेशान है। यहाँ से जनता परेशान है नौहर की, जिस तरह से इन्होंने बताया कि और जो जिला बनाने की मांग थी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जिस तरह से घोषणाएं हुई थी इतने जिलों की तो उसमें नौहर को भी शामिल किया जाना था, लेकिन नौहर को शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ आंदोलन भी करना पड़ा था लोगों को। आप बताइए जी, क्या मानते हैं स्थानीय, आपकी यहाँ नौहर विधानसभा की बात करें और पूरे राजस्थान की बात करें तो क्या कहते हैं? पूरे राजस्थान में जैसे बेरोजगारी का देखो, जो पेपर लीक है फर्स्ट ग्रेड से लेके आईएएस आरएएस तक के पेपर लीक हुए हैं और अपने चहेतों को आरएएस बना दिया गया। इसी के चलते बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी इनको वोट नहीं दे रही। तो यहाँ आपको जो लोगों की उम्मीदें थी पूरी हुई नहीं हुई, क्या कहते हैं? यहाँ की उम्मीदें पे तो क्या कहेंगे, जो उम्मीदें थी कुछ हद तक पूरी हुई है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा होना चाहिए था। जैसे लोगों को उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है ये सरकार, इसके चलते ये नाराज़ हैं। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं अमित चचाण और जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद यहाँ कितने काम हुए और क्या नहीं हुए? काम की बात तो ऐसा है, केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है ना, वो काम आधे अधूरे ये कर पाए हैं। राजस्थान सरकार में योजनाओं के पैसे हैं वो तो सभी जगह लगती हैं, उसमें विधायक का विशेष रोल नहीं होता, लेकिन सरकार का वो काम कहा जाता है वो सब काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ दानदाताओं के द्वारा भी विकास कार्य करवाए जाते हैं, उसका लाभ जनता को आने वाले टाइम में मिलेगा। लेकिन सरकार का जो तंत्र है वो एकदम से फैल है, न कोई पंचायत समिति में, नगर पालिका में, बिजली बोर्ड में, पीएचडी में, सभी सड़कों में, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। न तो कोई कहने वाला है तो न कोई सुनने वाला है। जनता परेशान है, 24 घंटे 36 घंटे से बिजली की सप्लाई नहीं है,
पानी की सप्लाई नहीं है, पानी आ रहा है वो खारा खराब आ रहा है, ये सभी लोगों को मालूम है। तो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं है ना, उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, न कोई सुधार है। इसलिए सरकार हर मामले में ये फेल है। नहीं, सरकार ने अभी घोषणा की जो गरीबों को, आमजन को 200 यूनिट बिजली फ्री है, अब राहत कैंप शिविर लगाए जा रहे हैं, चिरंजीवी योजना है, जिस तरह से कैंपों में बताया जा रहा है, तो क्या लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही? चिरंजीवी योजना का लाभ तो पहले से भामाशाह योजना के नाम से भी मिल रहा था और अभी मिल रहा है। और राहत कैंप की बात है तो राहत कैंप में नाम के राहत कैंप है, कोई राहत जनता को है नहीं। कुछ लोगों को राहत मिल जाएगी वो एक अलग बात है। वैसे तो सभी मान लो योजनाओं का लाभ किसी न किसी लोग को तो मिलता ही है। अब सबसे बड़ी बात भी बेरोज़गारी के चक्कर में ये इन्होंने ये भर्ती निकाल दी, पेपर लीक कर दिए। कोई भी वर्ग, किसान हो या युवा वर्ग हो, कोई सरकार से 1% भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए सरकार ये फेल है। तो जनता संतुष्ट नहीं है, इसके चलते ये सरकार फ्लॉप बता रहे हैं और आने वाले समय में बदलाव होने की संभावना जता रहे हैं। आप बताएं जी, क्या मानते हैं सरकार को लेकर और आपके स्थानीय विधायक को लेकर? देखिए, अगर बगैर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बात करोगे तो फिलहाल बात करते हैं नौर विधानसभा की, तो मैं ये कहता हूँ दावा के साथ कोई बहस में आ जाए, 40 सालों में जो काम नहीं हुए, 25 साल से मैं इस राजनीति में थोड़ा बहुत भाग लेता हूँ, 5 एमएलए का कार्यकाल मैंने देखा है। उनका कार्यकाल आप एक तरफ जोड़ दो और अमित चचाण का कार्यकाल एक तरफ जोड़ दो। जनता के अंदर आप गांव में जाओगे, ढाणियों में जाओगे, आपको पता चलेगा नौर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ नहीं था, कुछ भी मतलब हालात इतने दयनीय थे। अब इन 5 सालों में अमित चचाण ने 4 तो कॉलेज खोले, जो 40 सालों में एक खुला था वो भी कांग्रेस के राज में खुला था। 4 कॉलेज खोले हैं, पीने के पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। अभी मैं कल मेरा बच्चा बीमार हो गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया, तब मैंने वहाँ देखा कि सच्चाई क्या है। गांव में देहातों के लोगों को इतना फ़ायदा मिल रहा है। अशोक गहलोत साहब की चिरंजीवी योजना, मैं कहता हूँ भामाशाह साहब जनता को इन्होंने जीवन दान दिया है। गरीब जनता को एक भाई आया था जिसके 5.5 लाख रुपए का बोला कि खर्चा सरकार ने वहन किया है, नहीं तो वो मर जाता। इतना बड़ा चिरंजीवी योजना मिल रही है। अब पार्टी से या किसी नेता के कहने से कुछ नहीं होगा, जनता को तय करना है। जनता ने मन ये बनाया है कि इतना काम पिछले 40 सालों में नहीं हुआ, काम करने वाले आदमी को चुना है। अमित चचाण ने ईमानदारी से काम किया है। 450 बच्चों के ट्रांसफ़र हमारे बाहर जो थे वहाँ नौर आए हैं, उनका 1 पैसा अगर कोई साबित कर दे, अगर भ्रष्टाचार की बात करो, 1 पैसा अगर साबित कर दो तो अमित चचाण राजनीति छोड़ देगा। ये तो है भ्रष्टाचार की बात। अब रही विकास की बात, 40 सालों का विकास एक तरफ जोड़ लो और 4 सालों का विकास अमित चचाण का एक तरफ जोड़ लो, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हर क्षेत्र के अंदर बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। ये है यहाँ का लोकल रोड मैप। जनता आपको आप मेरी बात नोट कर लेना, आने वाले चुनाव में जनता अमित चचाण को दोबारा नौर विधानसभा से विधायक चुनेगी। राजस्थान सरकार की बात करें, ठीक है, 1-2 मामले के अंदर देखो अपने घर में 8 सदस्य हैं, वो भी अपने से पूरे नहीं संभल पाते हैं। बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा एरिया है, अभावग्रस्त एरिया था, जिसको राजस्थान सरकार के माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक ऊपर उठाकर विकासशील राज्य के अंदर शामिल किया है। इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं जो अपने स्वास्थ्य की, शिक्षा की इतने काम किए हैं जो आज तक के उदाहरण पेश हुए हैं। कोई भी योजना उठा के गहलोत साहब की देख लो, रात कैंपों के अंदर भारी भीड़ उमड़ रही है, गरीब जनता को लाभ मिल रहा है। ये किसी को, विपक्ष को अगर नहीं पच रहा है तो उसका जनता के पास या गवर्नमेंट के पास इलाज है नहीं। बाकी दोबारा से मैं आपको ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में जो नौर विधानसभा में जो वर्क हुए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं। आप गांव में जाओगे आपको पता चलेगा। तो ये इनका कहना है कि जो स्थानीय विधायक अमित चचाण हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत से ऐसे काम किए जिसकी वजह से वे दोबारा विधायक बनेंगे, लोग उनके चुनेंगे। हालांकि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इन्होंने बात कही है कि यहाँ विकास कार्य इतने हुए हैं जो कि पिछले कई सालों में नहीं हुए थे। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मानते हैं जो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा या कांग्रेस वापस रिपीट करने जा रही है? वो तो आने वाला समय बताएगा कि किसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से अशोक गहलोत ने जो काम विकास के यहाँ स्थापित किए हैं उसका फ़ायदा अमित चचाण को निश्चित रूप से मिलेगा।
आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। नौर विधानसभा की बता सकता हूँ सर मैं आपको, और हमारे यहाँ से अमित चौहान दोबारा रिपीट करेगा। इतने विकास कार्य 25 साल में जो पहले विधायक रहे कभी नहीं हुए जितने अमित चौहान ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में किए हैं। तो निश्चित जनता इसका देगी, दोबारा चुनकर भेजेगी। जिला बनाने की मांग चल रही थी, आप लोगों ने यहाँ आंदोलन भी किया होगा, सरकार को अवगत करवाया लेकिन नहीं बन पाया, क्या वजह रही होगी और क्या इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? पीछे के विधायकों ने कुछ किया ही नहीं। किस आधार पर जिले की मांग कर रहे हैं वो? अमित चौहान ने आकर तो यहाँ पे नींव रखी है, अब आगे जिला भी बनेगा। कभी नौर में सोचा नहीं उप जिला चिकित्सालय हो सकता है, वो नौर में है। आज जो जरूरी चीज़ें थी वो कॉलेज नौर में है, महिला कॉलेज नौर में है, IT कॉलेज नौर में है। पूरे भारत में एकमात्र सिंचाई थाना है वो सिर्फ नौर में ही है। तो इस विधायक का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इनका कहना है कि जो अमित चौहान ने जो काम करवाए हैं उसका इनाम जनता उन्हें देगी, क्योंकि जिस तरह से पहले यहाँ कॉलेज भी नहीं थे, जो उप जिला जो औषधालय बनाया है, अस्पताल बनाया है, इन्हीं की वजह से बना है और इसके बदौलत उन्हें जनता दोबारा चुनकर लाएगी। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी हैं। रोहतास, आप बताएं क्या मानते हैं यहाँ की विधानसभा के बारे में और ऑल ओवर राजस्थान सरकार के बारे में? बिल्कुल, अगर बात करें हम नौर विधानसभा क्षेत्र की, तो नौर विधानसभा में जैसे कि बताया कि काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ विकास हुए हैं, चाहे कॉलेज की बात हो या सड़कों की बात हो। लेकिन समय समय पर जो विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा कोई बड़ा आंदोलन नहीं तैयार किया गया जिसमें कोई सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। और इसी का परिणाम है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार अपने कार्यों के जो प्रचार प्रसार वो करते आ रहे हैं। और बात करें राजस्थान की, तो वो टिकट वितरण पर डिपेंड होगा कि भाई टिकट किसको मिलती है, किसके पक्ष में जाती है, क्योंकि पायलट गुट और सौ गलत गुट दोनों ही अपने अपने रूप से अपने को हावी मान रहे हैं। और टिकट वितरण के बाद ही जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। तो नौर विधानसभा की बात करें तो लगभग ये लगता है कि अगर टिकट वितरण सही हुआ और लोगों का रुझान मौके का कहा जाए तो अमित चौहान के पक्ष में है। तो मौके का जो रुझान है, वर्तमान के विधायक जो हैं अमित चौहान कांग्रेस से हैं, उनके पक्ष में बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं लाई गई हैं, यहाँ के विकास कार्य हुए हैं, उसकी बदौलत उन्हें वापस जिताया जाएगा। कुछ किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं जी, नौहर विधानसभा की बात करें तो किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, और ऑल ओवर अपन बात करें कांग्रेस सरकार को लेकर, क्या मानते हैं सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है? क्या भाजपा इसमें वापसी करेगी या ये सरकार रिपीट करेगी? नहीं, ये तो पूरे राजस्थान का मामला है, रिपीट करना और वो तो नहीं कह सकते। लेकिन विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास बहुत थे, लेकिन अब की बार जो विकास हुए हैं वो मूलभूत सुविधाएं, जैसे हॉस्पिटल, हमारा नौर का जो हॉस्पिटल उसमें बहुत ही भयंकर सुविधा लोगों को मिल रही है। कॉलेज भी नए खुले हैं और विकास के मामले में कोई कमी नहीं है। किसानों को लेकर बात करते, आए दिन पानी को लेकर अभी भी भाखड़ा क्षेत्र के जो किसान हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, नहरों के अंदर पानी नहीं है, किसान रुष्ट है सरकार। पानी के मामले में बिल्कुल सरकार फैली रही है, पानी बिल्कुल भी नहीं है किसी भी नहर में। तो क्या मानते हैं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या क्या रिपीट कर सकते नहीं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसानों का इतना कोई बड़ा संगठन नहीं है नौर के अंदर। लेकिन उसमें कोई ना किसान जो संगठन चलाते हैं वो कांग्रेस से संबंधित है ना बीजेपी से संबंधित है। तो सरकार में जो खुद की सरकार में खुद की ही लड़ाइयाँ चल रही है, गहलोत हो, सचिन पायलट, उनके आपसी लड़ाई चल रही है, तो खामियाजा क्या इनको भुगतना पड़ेगा? वो तो सभी सरकारों में चलता है, भाजपा में चल रहा है। वसुंधरा की खिलाफत कर रहे हैं, कुछ वसुंधरा की सपोर्ट कर रहे हैं, और वही कांग्रेस में है, वो तो सब करते हैं। गुटबाजी हर पार्टी में होती है, ये नई बात नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी है। लेकिन नौहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि यहाँ विकास कार्य काफ़ी हुए हैं, कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि जो यहाँ सरकार ने जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतरी है, विकास कार्यों के मामले में पिछड़ रही है, और जो राहत कैंप शिविर लगाए जा रहे हैं वो मात्र दिखावे के लिए है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, मात्र 6 महीने रह गए हैं चुनावों में, इसके चलते ये चुनावी स्टंट भी बताया जा रहा है। ये तो फिलहाल आने वाले भविष्य में क्या होगा कि सरकार यहाँ किसकी बनती है। लेकिन नौहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधायक जो अमित चौहान है उनके कार्य को ये 100 में से हम कह सकते हैं कि 80 नंबर दे रहे हैं। और जो कुछ लोग नाराज़ भी है, उनका कहना है कि विधायक ने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, जो योजनाएं होती है सरकार की योजनाएं होती है और कुछ काम हुए हैं, लेकिन तय तभी होगा जब चुनाव होंगे और जब काउंटिंग होगी, उसमें निकल कर आएगा कि यहाँ सरकार किसकी बनती है, भाजपा सरकार आती है या कांग्रेस सरकार रिपीट करती है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।